तो गाइस अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे अपना टेंडो जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, उसको एक लेटर मिली होती है इसलिए बिकॉज उसका बेस्ट फ्रेंड, बचपन का बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अब वो काफ़ी बुढ़ा सा हो गया है, लेकिन उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड अब आ रहा है, वो भी अपने बेटे के साथ। और आप सोच रहे हो कि अपने बेटे के साथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों 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 क्यों? तो गाइस यार आप इसका फर्स्ट एपिसोड देख लो तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें आधी से ज़्यादा स्टोरी मैंने कवर कर ली हुई है। तो प्लीज़ इसको देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, ज़रूर से देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेंडो के फादर बोलते हैं, उस रेनमा से बोलते हैं कि तुम मेरी तीनों बेटियों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, उसके साथ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो फिर वो चूज़ करता है, मतलब वो नहीं चूज़ करता, उसके बाद उसकी जो सिस्टर्स होती हैं, उसके फादर होते हैं, वो मिलकर डिसाइड करते हैं। जो उसके घर की सबसे छोटी वाली बेटी होती है जिसका नाम होता है अकाने, मतलब अकाने और रेनमा की शादी होने वाली है। तो आगे क्या होगा वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे जो अकाने के फादर होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि तुम कुछ दिन यहीं पर रह लो, तो तुम इसको जान भी जाओगे और सब कुछ सही भी हो जाएगा। तो वो उसके फादर मान जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे रानमा और अकाने और उसकी जो 2 सिस्टर्स थी वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो अपनी सिस्टर को बोलती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरे साथ जाओगी, तुम रुक जाओ, मेरा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ रेडी होकर। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर पता क्या बोलती है, तुम हमारे साथ क्यों जाओगी, तुम तो रेनमा के साथ जाओ, बिकॉज वो तो तुम्हारा फियोंसी है ना, और वैसे भी अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो तुम हमारा टाइम वेस्ट ही करोगी, तो बेटर यही है कि तुम उसके साथ चले जाओ। पता है गाइस यहाँ पे अकाने और जो रेनमा है इनका बिल्कुल भी मैच नहीं होता कुछ भी, बिकॉज ये एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते और ना ही कोई अच्छे फ्रेंड्स बने होते हैं, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग एक बहुत ही बुरी तुम देखो यार इसका फर्स्ट एपिसोड देखो फिर पता लगेगा तुम्हें। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते, लेकिन फिर भी इनको रहना पड़ता है साथ में। तो यहाँ पे ये बात सुनकर दोनों ही मतलब बोलते हैं नहीं हम नहीं जाने वाले एक साथ, लेकिन फिर उसके फादर से समझाते हैं तुम्हें जाना होगा, बिकॉज तुम घर पे बैठकर करोगे भी क्या, तुम्हें जाना होगा स्कूल। तो यहाँ पे वो दोनों मान तो जाते हैं, लेकिन अकाने पता क्या बोलती है रेनमा को, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ठीक है ना, कान खोल के, बिकॉज तुम ना एक स्ट्रेंजर हो मेरे लिए। तुम मेरी क्लास में आकर मुझे बार बार अकाने अकाने ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो वो कहता है हाँ तू जैसी लड़की को बुलाना भी कौन चाहेगा, हमेशा तेरी नाक पे गुस्सा रहता है। गाइस हम कह सकते हैं कि टॉम एंड जेरी जैसा कुछ रिश्ता होता है, बिकॉज ये लड़ भी रहे हैं काफी ज्यादा। आगे देखते हैं क्या होता है, प्यार होगा इनमें कि नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, तो चलो देखते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पे स्कूल के बाहर काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि अकाने से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, पता नहीं किस लिए, चलो जानते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे रेनमा तो डर जाता है कि यार इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हो तुम्हारे पीछे, वो भी इतने सारे गुस्सा है क्यों। तो वो पूछता है, लेकिन यहाँ पे अकाने उनसे कुछ नहीं बोलती, वो बस इतना बोलती है कि तुम बस पीछे रहना, बाकी मैं संभाल लूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अकाने का पूरा फुल फॉर्म। भाई यहाँ पे वो ऐसे मार रही होती है ना, सभी बच्चों को ऐसे मार रही होती है, मजा आ जाता है भाई। और इसके जैसा बनना चाहिए सभी गर्ल्स को, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। वैसे डोले कुछ नहीं है बट बना लूंगी। उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पे जब अकाने उन सभी को हरा के खत्म कर देती है, तो यहाँ पे वो बुलाती है रेनमा को, अरे यार रेनमा तुम बाहर क्या कर रही हो, क्या तुम सच में डरपोक हो, चलो बच्चा अंदर भी आ जाओ। तो यहाँ पे जैसे वो अंदर आता है तभी अकाने बोलती है, अरे यार पता नहीं कब ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। मैंने इन्हें 1000 बार बोला है कि मुझे इतना परेशान मत किया करो, बट ये लोग समझते ही नहीं है। ये सब कुछ वो गुस्से में बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका सीनियर आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें पता भी है ये तुम्हारा पीछा मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक्स क्यों करते हैं और तुमसे लड़ाई क्यों चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो तुम्हें हरा देंगे तो वो तुम्हारे साथ डेट पे जा पाएंगे, क्योंकि सभी की आंखें तो तुम्हारी तरफ है कि वो कब तुम्हें डेट पे लेकर जाए। तो क्या तुम रेडी हो। मतलब सीरियसली भाई ये इसका सीनियर वो खुद ही उस पे लाइनें मार रहा होता है, मतलब लाइन ही मार रहा है यार, ऐसे बता रहा है। तो वो कहता है चलो ठीक है ये सब कुछ छोड़ो, तो चलो मुझसे फाइट करो, बिकॉज अभी काफ़ी टाइम पड़ा है बेल बजने में, तो मुझे लगता है कि हमें फाइट करनी चाहिए, तो फिर तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी क्यों, है ना। तभी यहाँ पे अकाने कहती है अच्छा तो ये बात है, तो चलो फिर ठीक है। तो वो यहाँ पे अकाने रेनमा को बोलती है कि तुम साइड हो जाओ और बीच में बिल्कुल मत आना। लेकिन यहाँ पे अकाने का जो सीनियर होता है वो बोलता है ये कौन सा लड़का है, ये कहाँ से आया है और ये है कौन तुम्हारा।
लेकिन फिर वो सोचता है अरे अरे रुको, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुम कौन हो और इसके साथ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम तातीवानी कुनो है और मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ता हूँ और मैं हूँ एक लीडर और मैं सेकंड ग्रेड क्लास ई में पढ़ता हूँ और मैं हूँ यहाँ पे सभी का बाप, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और सभी चीज़ों में परफेक्ट हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे में क्या खूबी है और तुम सब कुछ बताओ यार, तुम मुझे जानना है तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पे रैनमा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद वो जो सीनियर है, अकाने का सीनियर, वो बोलता है अच्छा तो चलो ठीक है, तो अब हम फाइट करते हैं, जो जीतेगा वो अकाने के साथ फाइट करेगा और उसके साथ डेट पे जाएगा। तो कैसा लगा तुम्हें ये ऑफर? तो यहाँ पे रैनमा पहले सोचता है और फिर उसके बाद मान जाता है। यहाँ पे जो सीनियर होता है वो तो यहाँ पे अकाने को पाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, बिकॉज उसने उसके साथ डेट पे जाना है। लेकिन यहाँ पे रैनमा वो तो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, बिकॉज उसको लगता है कि यार ये मेरे लिए चैलेंज है और मुझे जीतना बहुत ज़रूरी है। फाइट करते करते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है फाइट। तो यहाँ पे रैनमा रुकता है और उसे बोलता है वेट वेट वेट, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अकाने को पसंद करता हूँ? तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अकाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और तुम ही सोचो यार, जो इतनी नकचड़ी हो, इतनी ज़्यादा मतलब बदसूरत हो, जो हमेशा अपनी अपनी चलाती हो, उसके साथ कौन ही डेट पे जाना चाहेगा? मुझे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हें पसंद है तो तुम उसे रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं ये फाइट उसके लिए नहीं लड़ रहा, ये मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा समझते हो अपने आप को। रैनमा को यहाँ पे लग रहा था कि वो सब कुछ बता देगा तो शायद ये लड़ाई जो भी हो रही है बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बिकॉज वो सीनियर यहाँ पे उसकी बुराई थोड़ी ना सुन सकता है यार। वो तो और गुस्सा हो गया और वो इतनी जोर से मारता है ना रैनमा को, तो उड़ते उड़ते जाता है। और यहाँ पे अकाने भी गुस्से में आके इतनी जोर से बैग फेंकती है ना उसके मुंह पे, भाई उसकी तो इधर से भी बज रही होती है, उधर से भी बज रही होती है, भाई मजा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बारिश वगैरह होने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं, जो कि पांडा बन चुके होते हैं, और वो पांडा बन के उसको मारते हैं, उसको गिरा देते हैं, खल्लास कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से उसके फादर तो पांडा बन चुके थे, लेकिन जो अपना रैनमा है वो एक गर्ल में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, वो लोग जब एक रूम में आते तब यहाँ पे अकाने उन्हें बोलती है कि तुम्हें पता नहीं लगता कि तुमने किया क्या है इसके साथ। तो यहाँ पे रैनमा गुस्से में बोलता है अगर बारिश ना हुई होती ना तो मैं तो उस बच्चे को ना ऐसे ऐसे चुटकियों में हरा देता, लेकिन बस बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, वरना वो तो गया था गया। तो यहाँ पे अकाने बोलती है अरे बस कर भाई, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा कुछ। तो यहाँ पे अकाने बोलती है अगर कूनो चाहता ना भाई तेरी तो चटनी बना देता, तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, ये तो इसने आके बचा लिया तुझे, वरना तू तो गया था बेटा। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पे रैनमा और अकाने जाते अपनी क्लास में स्टडी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लेट हो चुके होते काफी ज्यादा, बिकॉज वो फाइट वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे उनकी क्लास टीचर ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया होता है। तो वो दोनों बाहर खड़े होते हैं फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में फिर से बहस होने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ब्ला ब्ला। रैनमा कहता है अरे काम डन हो जाओ, पहले मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका जवाब देना कि जो तुम्हारे साथ सुबह हुआ, कि जो तुम्हारे साथ बॉयज लड़ने के लिए आए थे वो क्यों आए थे, प्लीज मुझे एक प्रॉपर रीजन बताओ। तो यहाँ पे अकाने कहती है फिर सुनो। तभी अकाने बताती है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस सीनियर की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने सभी को बोल रखा है कि जो मुझे फाइट में हरा देगा ना, मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगी। इवन मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उसकी चलती है बिकॉज वो एक सीनियर है और मैं जूनियर हूँ। सो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो मुझे प्लीज फॉलो नहीं, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, लाइक कर लेना एंड कमेंट करके जरूर से बताना आपको कैसा लगा। और जो मेरी वीडियो में रोज कमेंट करती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।